नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि कभी भी हमें करुणा हर किसी पर करुणा नहीं करनी चाहिए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा करुणा से भरा रहता था। हमेशा करुणा उसके अंदर छलकती रहती थी। वह जिसको देखता उसी पर मेहरबान हो जाता, उसकी मदद करता। सारा दिन वह मदद करता, लोग उसका फायदा उठाते और उसकी मदद करने का फायदा उठाकर उससे मदद लेते थे। वह सारा दिन फायदा करता और अपने जिंदगी में हमेशा परेशान रहता था। उसकी यह आदत उसको बर्बाद कर चुकी थी। एक दिन वह परेशान होकर बैठा था, तभी वहां पर एक साधु आया। साधु ने उसकी समस्या सुनी तो उन्होंने कहा, बच्चा, तुम्हारी परेशानी का कारण मुझे पता चल गया है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुमको तुम्हारी समस्या के बारे में पता चल जाएगा। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है महाराज, आप मुझे कहानी सुनाएं। साधु कहानी बताना शुरू करता है। एक सुंदर जंगल था। रूरू नाम का एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन मणिक, नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तरासे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य का स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट से रूरू के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल से किनारे पर ला खड़ा कर दिया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रूरू साक्षात दर्शन कर लिए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर, सत्ता के मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा
उसे एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा ने ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरू रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठाक फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को, पानी से न निकालता कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से यह वाक्य उसके मुख से फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को, पानी से न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। रूरू की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा के अनुग्रह का नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल को लौट गया। वह व्यक्ति उन साधु से कहता है कि महात्मा, मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे क्यों परेशानी है और मुझे क्यों चिंताएं रहती हैं और मैं अपने जीवन से क्यों परेशान रहता हूँ। तभी वह व्यक्ति उस साधु को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बुद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहते हैं जिनसे सीखकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सको और आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।